हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित शर्मा नई वीडियो के साथ आपके पास उपस्थित हूँ। पर इससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ। आप थोड़ा लेजी हो रहे हैं। वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड पे देखेंगे तो दिख तो जाएगा पर समझ में कुछ नहीं आएगा। आपको एक बात करनी होगी, जैसे आप स्कूल में अपने टाइम टेबल के अनुसार टेबल पर बैठ के कॉपी पेन लेकर बैठते हैं, तो ठीक उसी तरीके से अपने सिस्टम को संभालिएगा। और जितने समय का वीडियो है उस समय आप किसी और काम में ना करके केवल कॉपी पेन लेकर और उस वीडियो को क्लास की तरह देखिएगा। तो मैं दावा करता हूँ आपको हर चीज़ बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। और अगर आप इसी तरह से फास्ट फॉरवर्ड करके देखते रहे तो आपको लगेगा मैंने देख लिया है, परंतु जिस उद्देश्य से आप वीडियो देख रहे हैं वो उद्देश्य कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ बी केयरफुल एंड अटेंशन में रहिएगा पढ़ने के लिए। तो चलते हैं हम आगे के वीडियो के लिए। परावैद्युत पदार्थ डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस। हमारे पास दो तरह के पदार्थ होते हैं। कौन कौन से? एक चालक मतलब कंडक्टर, और दूसरे होते हैं अचालक या इनको कुचालक भी कहते हैं, और ये कहलाते हैं नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर चालक पदार्थों के अंदर धारा प्रवाहित होती है और अचालक पदार्थों के अंदर धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो परावैद्युत पदार्थ क्या है? परावैद्युत पदार्थ इस प्रकार के होते हैं कि जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता, परंतु विद्युत क्षेत्र में रखने पर मतलब ये विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? बाह्य विद्युत क्षेत्र होता है, आंतरिक नहीं होता। बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर यह पदार्थ विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। इनके अंदर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट होता है, करंट फ्लो नहीं होता। यह बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे अभ्रक, पैराफिन, तेल, मोम, मोमबत्ती वाला वही मोम है। अभ्रक, पैराफिन, तेल, मोम, कागज, लकड़ी आदि जितने भी कुचालक पदार्थ हैं वे सभी के सभी परावैद्युत पदार्थ डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। हम लेते हैं आवेश। हम इसके बिना आगे बढ़ नहीं सकते, इसलिए बार बार आवेश पर पहुंचेंगे हम। आवेश जिसे हम Q से शो करते हैं, इसका मुख्य काम क्या है? इसका काम है विद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन। अगर विद्युत क्षेत्र है तो वहां पर आवेश होगा, और अगर आवेश है तो विद्युत क्षेत्र होगा। अगर आवेश नहीं है तो किसी भी प्रकार से वहां पर विद्युत क्षेत्र नहीं हो सकता। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो अब मूल बात आ गई, हमें विद्युत क्षेत्र को देखना पड़ेगा कि विद्युत क्षेत्र क्या है। विद्युत क्षेत्र को हम तीन तरीके से प्रदर्शित करते हैं। एक होता है ग्राफीय विधि से,
अब ये जो ग्राफीय विधि है ये कहलाती है विद्युत बल रेखाओं द्वारा। विद्युत बल रेखाओं द्वारा इसका प्रदर्शन किया जाता है। किसी भी विद्युत क्षेत्र को दिखाना है, उसका चित्रण करना है, तो हमें विद्युत बल रेखाएं बतानी पड़ेंगी। और इसी तरीके से एक होता है विद्युत क्षेत्र का सदिश, विद्युत क्षेत्र को सदिश फलन द्वारा व्यक्त करते हैं। सदिश फलन विद्युत क्षेत्र को ई से दिखाया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है नहीं। और वेक्टर फंक्शन क्या होगा, इसके ऊपर तीर का निशान लगा देंगे, ये आपका वेक्टर फंक्शन कहलाएगा, वेक्टर फलन। और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का, फील्ड को स्केलर क्वांटिटी के रूप में व्यक्त करना अदिश फलन द्वारा, स्केलर फंक्शन के से। स्केलर फंक्शन के रूप में यह आता है पोटेंशियल, विभव, इसके द्वारा हम विद्युत क्षेत्र को दिखाते हैं। यह जो होता है यह कहलाता है विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इस तरीके से हमें तीनों बातें करनी है। विद्युत बल रेखाओं से विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करना है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाना है, वेक्टर फंक्शन के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेंगे, और ऐसी स्केलर फंक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेंगे। तो यह मुख्य बात हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की। हम करने जा रहे हैं विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। विद्युत क्षेत्र को डिफाइन करना है तो हम ग्राफिकल मेथड पहले लेकर आते हैं। इसके लिए हम समझते हैं, एक मैग्नेट को लेते हैं, एक मैग्नेट जो बहुत बड़ी मैग्नेट है, ये N और S, ये पोल हो गए इसके। अब इसके पास हम एक छोटा सा मैग्नेट का टुकड़ा लेकर आते हैं। हर एक मैग्नेट में अपने पोल होते हैं, NS हुए यहां पर पोल, एक छोटा सा टुकड़ा है, सही है। अब जब हम बड़ी मैग्नेट को इसके पास लेकर जाते हैं तो क्या होगा, रिपल होगा। N और N आसपास होंगे तो रिपल होंगे, रिपल होके ये क्या होगा, पीछे की तरफ बढ़ता है, इस तरीके से बढ़ता चला जाता है, सही है नहीं। और जैसे जैसे आगे जाएगा वे उतनी तेजी से पीछे की ओर बढ़ता चला जाएगा, क्लियर। तो ये जिस तरीके से जिस रास्ते पर चलता है वो रास्ता ही मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कहलाता है। ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि मैग्नेट वाली चीज आसानी से पकड़ में आ जाती है। अपनों ने बहुत बार खेल खेला हुआ है, उससे हमें ये चीज समझ में आ जाएगी। अब जैसे मैग्नेट है उसी तरीके से हमने यहां पर लिया, एक चार्ज लिया, ये हमने प्लस क्यू ले लिया, ठीक है नहीं। मैंने आपको टेस्ट चार्ज बताया था, परीक्षण आवेश। अब यहां पर हम परीक्षण आवेश की जगह क्या लेते हैं, +1 यूनिट चार्ज, पॉजिटिव यूनिट चार्ज यहां पर लिया हमने, ठीक है। अब जैसे हमने लिया तो प्लस और प्लस क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये प्लस क्या करता है, ये इसके चारों तरफ ये एटमॉस्फेयर होता है, ये क्या होगा, पॉजिटिव के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को तो हम शो कर रहे हैं, तो पॉजिटिव के कारण पॉजिटिव रिपल होगा, रिपेल होने के कारण ये क्या होगा, ये प्रतिकर्षित होगा, ऐसे भागेगा। और जब हम इसे आगे की तरफ लेकर जाएंगे तो ये इस तरीके से चलता चला जाएगा, ठीक है नहीं। कहीं पर भी नॉक नहीं निकलेंगी, कॉर्नर नहीं आएंगे, नॉक नहीं आनी चाहिए, मतलब एंगल नहीं बनना चाहिए। एंगल नहीं बनता, एंगल कैसे, इस तरीके से, ये सारे एंगल हैं नॉक के साथ, कहीं पर भी आएगा नॉक नहीं रहनी चाहिए। जैसे जैसे ये जाएगा, ये जो रास्ता तय होगा, ये जो पथ है, ये पथ ही विद्युत बल रेखा कहलाता है। कैसे समझेंगे इसे, पहली बात तो आप समझिए, हम एकांक धन आवेश के लिए काम कर रहे हैं, ऋण आवेश के लिए नहीं करते। केवल पॉजिटिव यूनिट चार्ज ही इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के लिए लिया जाता है,
पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जब ये आगे बढ़ता है तो ये जिस रास्ते पर जाता है वो पूरी तरह से हाइपोथेटिकल होता है, काल्पनिक होता है। दूसरी शर्त इसमें है, इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोण नहीं होगा, यह निष्कोण होगा, निष्कोण। और जब यह चलेगा तो वक्राकार पथ होता है, वक्र पथ होता है। ठीक है नहीं? तो अब क्या बात बन गई। और इसमें भी एक इसकी प्रॉपर्टी है, ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ये पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, किसी पर डिपेंड नहीं होता, अनडिपेंडेंट होता है। ठीक है नहीं? तो अब ये प्लस क्यू क्या कर रहा है, यहां पर विद्युत क्षेत्र बना रहा है। ठीक है नहीं? तो विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र व इसके अंदर और एक विशेषता होती है, ये विलगित होता है। विलगित, आइसोलेट, फ्री होता है या अनडिपेंडेंट होता है और आइसोलेट होता है। तो विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र व विलगित एकांक धन आवेश जिस काल्पनिक निष्कोण वक्र पथ पर गति करता है उसे विद्युत बल रेखा कहते हैं। समझ में आ गया होगा? हमारी पास परिभाषा क्या बन जाएगी? विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र व विलगित एकांक धन आवेश जिस काल्पनिक निष्कोण वक्र पथ पर गति करता है उसे विद्युत बल रेखा कहते हैं। यह मेन बात है। अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज, विद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टीज। पहली बात, जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं, और इसे तीर से दिखाया जाता है, तीर से। तो ये तो हो गया पूंछ, और ये क्या हो गया? शीर्ष। आपको आगे के पूरी फिजिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पूंछ पर पॉजिटिव होता है और शीर्ष पर नेगेटिव होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसी बात से समझ में आएंगी, और इसे तीर से दिखाते हैं। मतलब विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। दूसरी बात, विद्युत बल रेखा के, जैसे ये विद्युत बल रेखा है, ये है विद्युत बल रेखा, ठीक है नहीं? निष्कोण वक्र पथ है, एकांक धन आवेश का निष्कोण वक्र पथ ही विद्युत बल रेखा कहलाता है। तो इसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र इधर है, इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र इधर है, और इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र इस साइड में होगा, इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र इस साइड में होगा। ठीक है नहीं? मतलब विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त
करती है। तीसरी बात, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है ये, विद्युत बल रेखाएं कभी भी काटती नहीं है, क्योंकि कटान बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र होंगे जो असंभव है। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब आप समझिए, एक तो ये वाली गई और एक ये वाली गई, ठीक है नहीं। अब अगर देखें इस पॉइंट पर, एक तो ये वाला स्पर्श रेखा हो गई और दूसरी स्पर्श रेखा ये वाली गई, तो इस तरीके से इस पॉइंट पर एक तो ये वाला विद्युत क्षेत्र हो गया और एक ये वाला विद्युत क्षेत्र हो गया। ऐसा नहीं हो सकता, इस कारण ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। चौथी बात, विद्युत बल रेखाएं जहां से प्रारंभ होती हैं और जहां पर समाप्त होती हैं, दोनों स्थानों पर सदैव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। अब जैसे ये एक पृष्ठ है, हमने माना इधर तो प्रवेश कर रही हैं और यहां से निकल रही हैं, दोनों ही स्थानों पर क्या होगा? ये सदैव पृष्ठ के लंबवत होंगी। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब आ जाओ पांचवा पॉइंट, ये एकांक क्षेत्रफल है। एकांक काट क्षेत्रफल, इस एकांक काट क्षेत्रफल से यह विद्युत बल रेखाएं एकांक काट क्षेत्रफल से निकल रही हैं। तो आप यह समझिएगा, यह आपकी विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखा के लंबवत एकांक काट क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत बल रेखा इस तरीके से जाने, मान लिया ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं, ये मार्कर है, ये वाली विद्युत बल रेखा है हमारी, और ये एकांक काट क्षेत्रफल है। विद्युत बल रेखा की लंबाई के लंबवत, ये वाला पूरा तल है ना, लंबवत हो गया ना, विद्युत बल रेखा की लंबाई के लंबवत एकांक काट क्षेत्रफल में से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आप समझिएगा इस चीज को। यहां पर जो मैंने बताया है कि ये जो विद्युत बल रेखा है, विद्युत बल रेखा की लंबाई के लंबवत काट क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जहां तक है ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। छठा पॉइंट है हमारा,
विद्युत बल रेखाएं, ये लंबाई है, विद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई के अनुदिश सिकुड़ती हैं। भाई इसी साइड में, चाहे इधर से चाहे इधर से, सिकुड़ती हैं। इसी कारण से विपरीत आवेशों में आकर्षण बल लगता है। 7वां पॉइंट, ये विद्युत बल रेखा है, लंबाई के लंबवत दिशा में, ऊपर नीचे इस तरीके से, ठीक है नहीं, क्या होगा? विद्युत बल रेखा अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में बल लगाती हैं। इसी कारण से समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है या वे प्रतिकर्षण बल लगाती हैं। 7वां पॉइंट होगा आपका, 8वां पॉइंट, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं खुले वक्र बनाती हैं। अब बात यह, खुले वक्र क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि स्वतंत्र आवेश या आवेशों का अस्तित्व होता है। कहने का मतलब, धन आवेश और ऋण आवेश पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, तो इस कारण ये खुले वक्र बनाती हैं। 9वां पॉइंट, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, किसी भी स्टेट का, सीबीएसई बोर्ड हो या स्टेट का बोर्ड हो, उसके अंदर ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता रहता है। क्या है इसका क्वेश्चन? यह है बिंदुवत आवेश का या बिंदुवत आवेश को विद्युत क्षेत्र से प्रदर्शित करना है, से प्रदर्शित या से प्रदर्शन। अब जरा देखेंगे, जैसी परिभाषा वैसी काम करेंगे। ये धन आवेश है, धन आवेश के चारों ओर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र होगा। ये इसकी मूलभूत गुण है, ये इसकी प्रॉपर्टी है मूलभूत, इसके बिना अस्तित्व ही नहीं है इसका। तो अब यहां पर क्या किया हमने? एकांक धन आवेश रखा। अब ये धन आवेश किधर जाएगा? सीधा दूर चला जाएगा। इस तरीके से किसी भी दिशा में इसको रखा जाए, ये हमेशा दूर जाएगा। और एकांक धन आवेश के पथ की दिशा विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती है। तो धन आवेश का मतलब क्या हुआ? Q का मान 0 से अधिक है, पहली बात। दूसरी बात, धन आवेश पर, प्लस पर विद्युत बल रेखा केंद्र से
अनंत की ओर होती हैं। अब बात आ जाए ऋण आवेश के लिए। ऋण आवेश लिया, यहां पर एकांक धन आवेश को रखा। एकांक धन आवेश कहीं पर भी जाएगा, आकर्षण बल के कारण क्या होगा, ये खींच लिया जाएगा। किसी भी साइड में रखा जाए ये हमेशा केंद्र की ओर आएगा। माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब है आवेश का मान 0 से छोटा है। तो ऋण आवेश पर विद्युत बल रेखा अनंत से केंद्र की ओर होती है। इसे धनावेश ऋणावेश से भी पूछा जा सकता है, इसे Q ग्रेटर देन 0 या Q लेस देन 0 से भी पूछा जा सकता है। यह हमारा मूल क्वेश्चन बन जाता है। अब हमारा 10वां पॉइंट है, एक समान विद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन। एक समान विद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन, ज्यादातर विद्युत बल रेखाओं द्वारा एक समान विद्युत क्षेत्र को बताइए। तो ये समानांतर तीर के निशान के द्वारा एक समान विद्युत क्षेत्र को व्यक्त किया जाता है, यह वेक्टर ई कहलाता है। 11वां बात, जब समान परिमाण के समान प्रकृति के आवेश होते हैं, मतलब समझिए इसे, ये भी प्लस क्यू है और दूसरा भी प्लस क्यू है, दोनों प्लस प्रकृति को शो करते हैं और इनका आंकिक मान क्यू ये परिमाण को शो करता है। इन दोनों के बीच में ये इनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा है। और जब हम प्लस पर विद्युत क्षेत्र किधर से किधर होगा, यहां पर केंद्र से अनंत की ओर विद्युत बल रेखाएं जाएंगी इस तरीके से। यहां पर भी इसी तरीके से होंगी, केंद्र से अनंत की ओर। और जब ये यहां से जाएंगी, ये मिडल पॉइंट हो गया, ये उदासीन बिंदु कहलाएगा। ये विद्युत बल रेखा यहां पर जाएगी तो इस तरीके से मुड़ जाएगी, ये इस तरीके से मुड़ जाएंगी। अब ये क्यों मुड़ेंगी, अभी अभी हमने आपको बतलाया है, विद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई के अनुदिश बल लगाती हैं। ये देखो, ये इस तरीके से एक दूसरे पर बल लगा रही हैं। तो अब जरा देखना, अंदर वाले जो ये वाली बल रेखाएं हैं ये एक दूसरे को निरस्त कर देती हैं, जबकि ये वाली बल रेखाएं, जो बाहर वाली बल रेखाएं होती हैं, ये एक दूसरे को बाहर की तरफ खींचती हैं। बाहर की तरफ खींचने पर ये यहां से बेंड हो जाती हैं, बेंड हो जाती हैं तो उदासीन बिंदु प्राप्त होता है एन। यहां पर क्या कहलाएगा, उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु ऐसा बिंदु होता है जहां पर कोई भी विद्युत बल रेखा नहीं होती है, यह उदासीन बिंदु कहलाता है। अब हम आ जाते हैं 12वें पॉइंट पर। अभी हमने किया था समान परिमाण के समान प्रकृति के आवेश होते हैं। अब हम लेते हैं समान परिमाण के विपरीत प्रकृति के आवेश। समान परिमाण के और विपरीत प्रकृति के आवेश हैं। तो विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे ये तो हो गया आपका प्लस क्यू और ये हो गया आपका माइनस क्यू। देखो, प्लस और माइनस प्रकृति को बतलाते हैं, क्यू परिमाण को बतलाता है। धन आवेश से शुरू हुआ, ऋण आवेश पर समाप्त हो गया। ये इस तरीके से विद्युत बल रेखाएं पहुंचती हैं, ये एक दूसरे को दूर हटाती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं।
अंदर वाले तो खत्म हो जाते हैं निशान, बाहर वाले क्या करते हैं, बाहर की तरफ फैला देती हैं। आप समझिएगा इस चीज को। ये बल रेखाएं हैं तो ये एक दूसरे को तो समाप्त कर रही हैं, ये वाली बाहर की तरफ खींच रही हैं। अब इधर देखो, ये वाली दोनों खत्म कर दिया एक दूसरे को, ये वाली और ये वाली बाहर हो गई तो ये वक्राकार हो गई। अब यहां पर विद्युत बल रेखाएं प्रवेश करेगी, यहां पर विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी। तीर के निशान विशेष रूप से आपको समझने होंगे, ये ध्यान कर लेना। 13वां, अच्छा इसके अंदर ये जो गोल घेरे बताए हैं ये सब मैंने समझाए हैं, आपको ये बनाने नहीं है, बनाना तो आपको केवल ये है, ये अवस्था बनेगी आपकी, ठीक है नहीं, ये वाले समझाने के लिए मैंने क्लियर किए थे। अब नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है जब समान परिमाण के विपरीत आवेश आ गए, तो अब हम लेंगे आवेशित परत पर। ये एक परत है, इस पर धन आवेश है, तो इस साइड में विद्युत बल रेखाएं सतह के लंबवत बाहर की ओर होंगी और इस साइड में सतह के लंबवत बाहर की ओर होंगी। आपको यह बात ध्यान रखनी है। तो ये सब हमने आज किए थे विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं समझने क्यों जरूरी है, क्योंकि जितनी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो सब विद्युत बल रेखाओं के द्वारा ही समझाई जाएंगी और कहीं ना कहीं इन गुणों का उपयोग न्यूमेरिकल्स में, क्वेश्चंस को समझने में, हर जगह इनका उपयोग होगा। तो ये सब चीजें हमें समझनी अति आवश्यक हैं। उम्मीद करता हूं आप वीडियो पूरी देखेंगे, फास्ट फॉरवर्ड करके नहीं देखेंगे, और जहां तक है जब इस तरह से काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से चीजें समझ में आएंगी। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।